अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले 8 और ऐसे प्री 9th में जो स्टूडेंट्स करके आए हैं, मतलब जो प्री 9th पढ़ के आए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है थ्रू मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो आइए चलते हैं, मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है। बहुत ही आसान तरीका है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी अच्छे से। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने रफ में या वैसे ही अपनी नीट नोटबुक में साइड पे लिख लेना है। साइन का ख़ास ख्याल रखना है। अब देखें, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आया -12x²। अब हमने दो टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर -12x² आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास +1x आए या +x आए। तो ऐसे एक तो होता है 4 3 टाइम 12, 4 3 को माइनस करें तो हमारे पास 1x आता है, 4x और 3x। साइन का ख़ास ख्याल रखना होता है, हमने यहाँ पे माइनस लेके आना है और यहाँ पे हमने प्लस लेके आना है। मल्टीप्लिकेशन में साइन कहीं किसी के साथ भी माइनस का लगा दें तो चल जाता है, लेकिन हमने चूँकि प्लस माइनस करके प्लस लेके आना है तो हम बड़े के साथ क्या लगा देंगे, प्लस, और इधर माइनस, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास पॉजिटिव x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आ जाएगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि साइन कौन से लगाने हैं। तो सेकंड स्टेप क्या करते होते हैं, मिडल टर्म की जगह हमने जो फैक्टराइजेशन की है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। +x की जगह क्या आ जाएगा, -3x। 3x को पहले लिख लें या 4x को पहले लिख लें, नो इशू। बस चेक कर लें कि हमारी नेक्स्ट स्टेप में जो हम कॉमन निकालेंगे वो ठीक आ रहा है, तो आप जगह चेंज भी कर सकते हैं। +4x -12, 4 टर्म्स बन जाएं तो हमने 2 2 की पेयरिंग में से क्या लेना होता है, कॉमन। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स -3 +4 कॉमन हमेशा आप लोगों ने HCF कॉमन लेना होता है। कॉमन हालांकि कुछ और भी आ सकता है, 2 भी कॉमन आ रहा है यहाँ से, लेकिन जो कॉमन लेना है आपने हमेशा HCF कॉमन लेना है। 4 कॉमन आ गया, 4 इंटू एक्स -3। जो सेकंड टर्म होती है हमेशा जो कॉमन आता है उसको आप डिवाइड करके लिखते होते हैं। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या करते होते हैं, जो ब्रैकेट कॉमन आ रही है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, x बचा और +4 बचा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है x² + 7x + 10। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या है, मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारे पास +10x आएगा। तो हमने ऐसे दो टर्म्स चूज़ करनी है जिनको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर 7x आए और मल्टीप्लाई करने से 10x आए। तो 5 2 टाइम 10, साइन दोनों तरफ प्लस हैं तो दोनों तरफ क्या लगा दें, प्लस। 7x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 5x और 2 को रिप्लेस कर दिया, x² + 5x + 2x + 10। 2 2 की पेयरिंग करते होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। x कॉमन आ गया, x + 5 + 2 कॉमन, x + 5। तो ब्रैकेट कॉमन निकालते होते हैं, x + 5 x + 2। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड पार्ट में फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, +8x² आया। सो ऐसी 2 टर्म्स चूज़ करें जिनको मल्टीप्लाई करने से 8x² आए, प्लस माइनस करने से -6 आए। तो 4 2 टाइम 8 होता है, प्लस माइनस करें तो हमारे पास -6 आना चाहिए। अब साइन कैसे लगाने हैं, इधर प्लस लेके आना है तो और इधर हमने प्लस भी करना है 4 और 2 को, तो दोनों के साथ माइनस लगाएं, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का तो -6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस ही आता होता है, तो रिप्लेस कर दें। 6x की जगह -4x -2x + 8। 2 2 की पेयरिंग में से कॉमन निकाल लें, x कॉमन आ गया, x -4 -2 कॉमन। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन गया है तो जो लास्ट टर्म का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, x -4 ब्रैकेट कॉमन, x -4 कॉमन, x -2 आ गया।
सो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुका है। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 56। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने वही फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 56 एक्स स्क्वेयर आ गया। सो दो टर्म्स ऐसी चूज़ करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस 56 एक्स स्क्वेयर आए, प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर -1 यानी -1 एक्स आए या माइनस एक्स आए। तो 8x और 7x इनको हमने यहाँ पे साइन माइनस का लेके आना है। तो एक तो बड़े के साथ माइनस का साइन आना चाहिए, तभी बड़े के साथ माइनस का साइन आएगा, तभी हमारे पास प्लस माइनस में आंसर में हमारे पास माइनस का साइन आएगा। अब देखिए प्लस माइनस करना है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही साइन आता होता है। रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -8x प्लस 7x प्लस माइनस 56। x कॉमन, x -8 प्लस 7 इंटू एक्स -8, ब्रैकेट कॉमन x -8 और x प्लस 7। तो हमारी इसी के साथ फैक्टराइजेशन हो चुकी है थर्ड पार्ट की। तो आइए चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 24। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर -24x स्क्वेयर आए, प्लस माइनस करने से हमारा आंसर -10x आए। सो इसकी जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी -12x प्लस 2x और -24 एज इट इज़। 4 टर्म्स हैं तो कॉमन लेते होते हैं, 2 2 की पेयरिंग में से x कॉमन आ गया, x -12 प्लस 2 कॉमन x -12, ब्रैकेट कॉमन x -12 इंटू एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स 6 पार्ट में कह रहा है वाई स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 12। सो इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप वही होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा -12y स्क्वेयर। अब हमने 2 टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -12y स्क्वेयर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर 4y आना चाहिए। सो हमने ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 4y आए, मल्टीप्लाई करें तो -12y आए। सो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी -2y प्लस 6y और -12 एज इट इज़। याद रखें जब भी 4 टर्म्स बन जाएं तो हमने 2 2 की पेयरिंग में से कॉमन निकाले में y कॉमन आ गया, y -2, यहाँ पे 6 और 12 है। 6 और 12 का जो HCF होगा वो क्या होता है, 6 होता है। 6 कॉमन y -2। लास्ट स्टेप में आप ब्रैकेट कॉमन निकालते हैं, y -2 y प्लस 6 हमारा आंसर आ गया, यानी इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट देख लें, इसमें थोड़ा दोनों साइन माइनस के हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप वही करें, इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा -2x स्क्वेयर। अब 2 टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -2x स्क्वेयर आए, प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर -x आए। सो ऐसी 2 टर्म्स कौन सी हैं, -2x है और प्लस x है। मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -2x स्क्वेयर आएगा, प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर -x आएगा। सो इन 2 टर्म्स को मिडिल टर्म के साथ रिप्लेस कर दें। सो -2x प्लस x -2, 4 टर्म्स हैं तो 2 2 की पेयरिंग बनी हुई है, इनमें से कॉमन निकाल लें। x कॉमन आ गया, x -2, कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, x -2, ब्रैकेट कॉमन x -2 इंटू एक्स प्लस 1। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस यहाँ पे उन्होंने एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कोफिशिएंट था वो 1 था, यहाँ पे आपको 2, 3 या 4 आपको गिवन होगा। फर्स्ट स्टेप आपने वही मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आएगा +6x स्क्वेयर। अब 2 टर्म्स आपने ऐसी चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर +6x स्क्वेयर आए, प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर 7x आए। तो 6 1 टाइम्स 6 होता है, यानी 6x, और x को मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वेयर आएगा, प्लस माइनस करें तो 7x आएगा। तो दोनों को प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 7x। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, जो मिडिल टर्म है उसकी जगह आपने जो इसकी 2 टर्म्स चूज़ की हैं उनको रिप्लेस कर दें।
7x की जगह आ जाएगा क्या, +6x + x + 3। 4 टर्म्स बन जाए तो 2 2 की पेयरिंग में से आपने कॉमन निकाल लेना होता है। 2 और 6 का HCF क्या होता है, 2 होता है, कॉमन आ गया, x के साथ कॉमन आ गया, x + 3, और यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x + 3। लास्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट कॉमन निकालना होती है, ब्रैकेट कॉमन आ गई। एक बात याद रखें, अगर ब्रैकेट सेम नहीं है या साइन सेम नहीं है तो आपकी जो फैक्टराइजेशन की है, मिडल टर्म ब्रेकिंग की है, वो रॉन्ग है, या आपने कोई साइन की मिस्टेक की है। x + 3 2x + 1। सो फर्स्ट पार्ट की हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 2x² + 11x + 15। फर्स्ट स्टेप आपने सेम वही फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 30x²। सो आपने 2 टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11x आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 30x² आए। सो 6 5 टाइम 30 होता है, x और x लगा दिए तो x² बन गया। अब चूँकि प्लस लेके आना है, दोनों के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को प्लस करना है। 5 + 6 11x। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करते होते हैं, 11x यानी मिडिल टर्म की जगह जो फैक्टर्स बनाए हैं, जो हमने 2 टर्म्स चूज़ किए हैं उनको हम उसके साथ रिप्लेस कर देते होते हैं। 2x² + 6x + 5x + 15। 2 2 की पेयरिंग में से हम हमेशा HCF कॉमन लेते होते हैं। 2 और 6 का जो HCF आएगा वो आएगा 2x आएगा, x + 3। 5 और 15 का HCF 5 होता है, 5 कॉमन, x + 3। लास्ट स्टेप में हमेशा आप ब्रैकेट कॉमन निकालते हैं, x + 3 2x + 5। सो इसी के साथ हमारी इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 4x² + 13x + 3। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने वही फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, 12x² आ गया। अब 2 टर्म्स ऐसी चूज़ करनी जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 12x² है, प्लस माइनस करने से हमारा आंसर 13x आए। तो 12 और x है ऐसी टर्म जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12x² आता है, प्लस माइनस करें तो 13x आता है। तो अगेन 13x की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे। फोर टर्म्स बन जाए तो हमेशा कोफिशिएंट का जो HCF होता है वो कॉमन लेते होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा है, x + 3 कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन, x + 3 ब्रैकेट कॉमन, x + 3 4x + 1। तो हमारे पास ये एक इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है 3y² - 11y + 6। फर्स्ट स्टेप अगेन आप लोगों ने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आया +18y²। 2 टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 18x² आए, प्लस माइनस करें तो -11 आए। देखें 9 2 टाइम होता है 18, सॉरी यहाँ पे 11 आएगा। अब 9 2 टाइम 18 होता है, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो प्लस आ गया। अब चूँकि इसको हमने प्लस करना है 9 और 2 को, दोनों के साथ क्या आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू का 9 2 टाइम 18। सो रिप्लेस कर दें 3y² -9y -2y + 6। 3 और 9 का जो HCF होता है वो होता है हमारे पास 3 और y कॉमन, y -3 माइनस हमेशा जब भी थर्ड टर्म के साथ माइनस आ जाए तो माइनस कॉमन लेते होते हैं। 2 कॉमन, y प्लस माइनस माइनस तो y -3 ब्रैकेट कॉमन। अच्छा एक बात याद रखें, जब भी आप माइनस यहाँ पे कॉमन लें तो चेक कर लें आपकी ब्रैकेट सेम आ रही है। तो अगर सेम नहीं आ रही तो आप बेशक माइनस कॉमन ना लें। y -3 3y -2 हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसने बस ये किया कि जो x² है उसको एंड पे ले गया और जो कांस्टेंट है उसको फर्स्ट पे ले गया। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने वही फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास -18x आ गया। सो हमने ऐसे 2 टर्म्स चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -18x² आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 7x आए। तो 18 9 2 टाइम 18 होता है, 9 और 2 को प्लस माइनस करें तो 7x आएगा। सेंटर में प्लस लेके आना है तो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दिया हमने।
माइनस करना है तो सेकंड वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा दिया, इस तरह हमारे पास 7x आ जाएगा। रिप्लेस कर दें, -2x प्लस 9x माइनस 3x स्क्वेयर, 4 टर्म्स बन गई तो 2 और 6 और 2 का जो HCF होगा वो कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, 2 3 टाइम्स 6, 3 माइनस x, अगेन 9 और 3 में से कॉमन आएगा 3, यहाँ पे क्या बच गया 3 और सॉरी साथ x भी कॉमन आएगा, 3 माइनस x, ब्रैकेट कॉमन 3 माइनस x इंटू 2 प्लस 3x। सो इसी के साथ हमारी लास्ट पार्ट की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और 4.1 जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट भी हमारी वीडियो देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 स्टार्ट करेंगे, इसलिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी डेली की वीडियो आपकी तरफ पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह।